हेलो एवरीवन। हम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रेशन को आगे फिर आज कंटिन्यू करेंगे। हम लोग पिछले क्लासेस में इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़े थे और उसके बाद एक और कंसेप्ट था उसको देखे थे। अब उसके आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें वो है इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स। तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स के नीचे एक हमने फार्मूला लिखा है, यानी इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स। इसी फार्मूले से क्या होगा, क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे दो मान लीजिए फंक्शन है, उसका मल्टीपल रहे तो जैसे देखिए, अगर यहाँ पे फार्मूला ये लिखा गया है कि अगर बताइए आप इंटीग्रल ऑफ यू कोई एक फंक्शन है और भी कोई दूसरा फंक्शन है, इन दोनों मल्टीपल में है, तो इसका इंटीग्रल करना होता है क्या होता है, पहले फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए। देखिए पहले फंक्शन जो है ज्यों का त्यों रहने दीजिए, क्या कीजिए दूसरे फंक्शन का हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे, फिर माइनस। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन का क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन, यानी डी यू अपॉन डी एक्स किए, ठीक है। और इसी के साथ इंटीग्रल कर देंगे किसका, सेकंड फंक्शन का, और पूरे का होल फिर से क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव, मतलब इंटीग्रल, ठीक है ना। यानी अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि x इंटू ई के पावर x है, dx है, इसका हम लोग क्या कीजिए, इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स लगेगा, क्योंकि x इंटू ई पावर x है। तो इसको कैसे करोगे, तो आपके सबसे पहले दिमाग में आएगा कि हम फर्स्ट फंक्शन किसको माने और सेकंड फंक्शन किसके मानेंगे। दिमाग में सबसे पहले यही चलेगा कि आखिर फर्स्ट फंक्शन कौन है एंड सेकंड फंक्शन कौन है, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे एक यहाँ पे एक मतलब हम वर्ड लिख रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए, एक मिनट। हाँ ये देखिए, मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख रहा हूँ ILATE। इस वर्ड से हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो आई क्या है यहाँ पे देखिए, आई को बोलते हैं हम, आई जो है ना यहाँ पे, एल क्या है, ए क्या है, टी क्या है, ई क्या है, इस पे ध्यान देंगे। आई क्या है हमारा, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, क्या है, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है ना। एल क्या है, लोगरिथमिक फंक्शन, एल क्या है, लोगरिथमिक फंक्शन है हमारा। ए क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन, ए क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन, ए क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन। और टी क्या है, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन। और लास्ट वाला क्या है, ई, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यानी मैं ये किस लिए लिखा हूं, मैं ये इसलिए लिखा हूं कि अगर कहीं मान लीजिए दो फंक्शन है, क्या करना है, इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट्स लगाना है, तो x और ex में क्या करना पड़ेगा, फार्मूला तो हम लिख दिए, बता भी दिए आपको, फार्मूला आपका क्या है, ऊपर लिखा हुआ है। तो यानी कहने का मतलब इसमें फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कैसे मानेंगे, तो ऐसे मानेंगे, इस पे देखो ऐसे सीक्वेंस चलेंगे, ऐसे जो पहले इसमें आएगा उसको पहला मान लेंगे, जो इसमें बाद में आएगा उसको सेकंड मानेंगे। तो x कैसा फंक्शन होता है, अलजेब्राइक होता है, और e की पावर x कैसा फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल होता है। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, x को क्या मानेंगे, पहला फंक्शन, e के पावर x को क्या मानेंगे, दूसरा फंक्शन, और लगा देंगे फार्मूला। तो अभी आपको फार्मूला लिखे हैं, फिर से मैं लिखता हूँ फार्मूला, फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पे फार्मूला। आप ध्यान दीजिए, हम फार्मूला क्या लिखे हैं, अभी फार्मूला लिखे हैं कि u अगर कोई फंक्शन है, v अगर कोई दूसरा फंक्शन है, और दोनों आपस में मल्टीपल है और इसका इंटीग्रल करना हो, तो क्या करेंगे, पहले फंक्शन को छोड़ देंगे, इंटीग्रल ऑफ क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन, यानी v dx, ये v है, v dx माइनस, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन डी यू अपन डी एक्स, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और पूरे का होल क्या करेंगे, इंटीग्रल, ठीक है। तो लगाते हैं, जैसे अपने पास क्वेश्चन क्या था, x इंटू ई के पावर एक्स, एक्स इंटू ई के पावर एक्स का इंटीग्रल करना है हमको। तो अभी आपको बताया है कि कैसे पता चलेगा, ILATE से पता लगा लेंगे किसको, कौन सा फंक्शन है फर्स्ट और कौन सा फंक्शन है सेकंड। तो अगर आप इसको फर्स्ट और सेकंड यहाँ पे मान लिए, तो ये देखिए, ये कैसा फंक्शन हो गया, फर्स्ट x, ई के पावर x कैसा हो गया, सेकंड, क्योंकि ई के पावर सबसे एक्सपोनेंशियल है, लास्ट में आएगा, x क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, पहले आएगा इस आइलेट में। तो अब देखिए क्या किए, इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, पहला फंक्शन x है तो छोड़ देंगे, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस, फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी देखिए dx अपन हम x लिख दिए, ठीक है ना, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई के पावर x dx, और पूरे का फिर से क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। तो अब देखिए ये x है, और e के पावर x का इंटीग्रल क्या होता है, e के पावर x ही होता है, माइनस dx अपॉन x क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, और e के पावर x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या होगा, e के पावर x ही होगा,
और फिर पूरे का क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे। तो यहाँ से फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, तो ये देखिए अपना क्या है, x इंटू ई के पावर x है, जो कहते हो छोड़ देंगे, माइनस फिर e के पावर x क्या करेंगे, इंटीग्रल करेंगे तो e के पावर x ही आएगा प्लस c। देखिए ये हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, e के पावर x यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, x माइनस 1 लिख सकते हैं इतने को, प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स कैसे सॉल्व करते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल था। जैसे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अगर आपसे फिर पूछा जाए कि आप बताइए इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन एक्स, क्या पूछा जाए, इंटीग्रल ऑफ x इंटू साइन एक्स कीजिए। आप इसको कैसे मानेंगे कि कौन सा फर्स्ट फंक्शन लेंगे और सेकंड, देखिए ऐसे ऐसे चूज करेंगे तो देखिए इसमें फिर a क्या है अलजेब्राइक फंक्शन, t क्या है ट्रिगोमेट्रिक, आपको दिख रहा है x क्या है अलजेब्राइक, sin x क्या है ट्रिगोमेट्रिक, तो ये हो जाएगा फर्स्ट फंक्शन, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। और अभी लगा दीजिए फार्मूला, कैसे लगाएंगे, x क्या है पहला फंक्शन तो छोड़ देंगे और क्या करेंगे इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी sin x dx, फिर माइनस क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी dx का x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी sin x का, और फिर टोटल का होल इंटीग्रल, टोटल का यहाँ से होल इंटीग्रल हो जाएगा dx। तो ये देखिए ये x रहा, और sin x का इंटीग्रल क्या होता है cos x, लेकिन माइनस के साथ होता है तो माइनस बाहर लगा दिए, माइनस अब देखिए जिस दिन x का इंटीग्रल करेंगे तो 1 ही आएगा, और sin x का इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा cos x, लेकिन माइनस के साथ, तो माइनस हम आगे कर दिए और 1 को हटा दिए, 1 से मल्टीप्लाई कर cos x ही होगा, और पूरे का इंटीग्रल फिर dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये देखिए माइनस एक्स cos x, और ये देखिए एक ऑलरेडी माइनस है और एक माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ cos x क्या होता है sin x, और प्लस c लगा दीजिए, तो ये हो गया। अब देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट अगर कहा जाए कि आप बताइए इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स कीजिए, तब क्या करेंगे, इसमें फिर फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का चुनाव करेंगे, कैसे करेंगे, इससे आई एल ए टी ई, ठीक है ना। तो हमारा आई क्या है पहला, सेकंड क्या है लॉगरिथमिक, थर्ड क्या है अलजेब्राइक, फोर्थ क्या है ट्रिगोमेट्रिक, लास्ट क्या है एक्सपोनेंशियल। तो इससे देखिए फर्स्ट फंक्शन को क्या किए छोड़ दिए, फिर क्या करेंगे क्योंकि यहाँ ना फर्स्ट फंक्शन ये हो जाएगा ये सेकंड, ठीक है ना, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिए इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर क्या करेंगे टोटल का होल इंटीग्रल। अब सॉल्व कर दीजिए, अब देखिए एक्स स्क्वायर को जो कहते छोड़ दिए, साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स इंटीग्रल माइनस, अब देखिए एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, रुक जाइए इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ होगा तो फिर ये माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस कर देगा, और ये dx, ये देखिए माइनस का एक्स स्क्वायर cos x, अब क्या करेंगे 2 को कर देंगे बाहर, फिर क्या आ गया इंटीग्रल ऑफ x cos x dx, फिर अब x cos x dx में भी क्या लगा देंगे इंटीग्रल यूजिंग बाई पार्ट्स, तो इसमें भी फिर दो फंक्शन आ गया, तो पहले किसको मानेंगे, तो उससे आप देख लीजिए आइलेट में ये आया आगे आएगा ए अलजेब्राइक फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा, फिर यहाँ पे लगा देंगे, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, फिर प्लस 2, अब देखिए फिर इसका करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देंगे और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin x, डायरेक्ट लिख रहा हूँ माइनस, अब देखिए x का इंटीग्रल क्या होगा, x का इंटीग्रल तो 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू और cos x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा sin x, और पूरे का फिर से क्या होल इंटीग्रल। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा एक्स स्क्वायर cos x प्लस 2x sin x, और ये देखिए इसका करेंगे तो क्या होता है माइनस का cos x, तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी एक माइनस है, और यहाँ से क्या हो जाएगा cos x और प्लस ही लगा दीजिए, तो ये हमारा इंटीग्रल यूजिंग बाई पार्ट्स हुआ। और क्वेश्चंस देखिए, जैसे देखिए आपसे कहा जाए कि आप बताइए इंटीग्रल ऑफ x इंटू टेन इनवर्स ऑफ x dx, ठीक है ना। अब देखिए इसमें इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन तो पहले ही आ गया, इस वर्ड से चेक करेंगे आइलेट से,
तो पहला तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आ गया, तो यानी पहला फंक्शन ये हो गया। अलजेब्राइक तो थर्ड नंबर पे आ रहा है, यानी इसके बाद आएगा, यानी ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, कैसे लगाएंगे, पहले फंक्शन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो tan इनवर्स x को हमने छोड़ दिया, फिर क्या करेंगे, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर माइनस, अब क्या करेंगे, इंटीग्रल, अब क्या लिखेंगे, d ऑफ tan इनवर्स x अपॉन dx, यानी फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, और फिर पूरे का क्या करेंगे, होल इंटीग्रल। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x, और इसका इंटीग्रल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, अब देखिए डिफरेंशिएशन क्या होता है tan इनवर्स x का, ये होता है, ये देखिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया, और इंटीग्रल ऑफ x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू dx। ठीक है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से tan इनवर्स ऑफ x एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस, यहाँ से क्या हो जाएगा, 1/2 चला आएगा बाहर, तो ऊपर क्या बचेगा x, नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, नीचे क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा dx। एक काम करते हैं, पहले इसको सजा कर लिख देते हैं। सजाकर कैसे लिखेंगे, इसको 1/2 लिख सकते हैं इंटू एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स ऑफ x। ठीक है, और ये देखिए माइनस का 1/2 इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब सोचिए, जब हम इंटीग्रल शुरू में पढ़ रहे थे तो वहां पे देखे थे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में इतने को सॉल्व करके हम लोग ऐसे इंटीग्रल कर चुके हैं। इसने में क्या करते थे, मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करते थे, या इसी को मेथड ऑफ मैनिपुलेशन भी हम लोग बोलते थे। तो इसमें कैसे मैनिपुलेट करोगे देखो, या कैसा ट्रांसफॉर्म करोगे, इसको जियो का तो पहले छाप दो, अब देखो उसको कॉपी कर दिए। अब देखिए इसमें क्या करोगे, एक बार एक को जोड़ दो, एक बार एक को माइनस करो, और नीचे लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये डी एक्स है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, ये देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, पहले जो है उसको कॉपी कर देते हैं, 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x, फिर माइनस का 1/2। अब देखो इसको जब इंटीग्रल करोगे तो यहाँ से एक टर्म को ऐसे खोल दो इतने को, तो जब करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1, और ये माइनस क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे बन गया, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे dx। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x, जो है पहले कॉपी कर दिए। अब देखिए -1/2, अब देखिए 1 का इंटीग्रल क्या होगा x, और इसका इंटीग्रल क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होता है tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x। शायद मैंने फार्मूला शुरू में लिखा है, या नहीं लिखा है तो मैं बाद में लिख दूंगा, लेकिन यहाँ पे जान जाइए 1/x स्क्वायर का क्या होता है, जब देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x क्या होता था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो निश्चित है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा tan इनवर्स x, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आपस में क्या है, रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे का। तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया और यही आंसर आया। तो हम इंटीग्रल यूजिंग बाई पार्ट्स कैसे कर रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को लेकर। जैसे अब देखिए, अगर आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए इंटीग्रल ऑफ सिर्फ ln x dx दिया रहे, तो आपके मन में आएगा कि ln x dx के लिए तो कोई फार्मूला हमने स्पेशल बताया नहीं है, क्योंकि 1/x dx रहता तब ना इसका इंटीग्रल nl x प्लस सी लिखते थे, ln mod x प्लस सी। ठीक है ना, मॉड इसलिए लगाते थे कि माइनस प्लस दोनों को कंज्यूम कर लेता था ऑलरेडी, उसका लफड़ा खत्म हो जाता। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, इंटीग्रल यूजिंग बाई पार्ट से करेंगे। तो कैसे करेंगे, तो देखिए, तो आप कहेंगे दो फंक्शन चाहिए, तो क्या कीजिए 1 से मल्टीप्लाई करके ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू एल एन एक्स इंटू डी एक्स, ये 1 है। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन कैसे होगा, ये देखिए आई एल ए टी ई, इससे देखिए ये लॉगरिथमिक है तो ये तो पहले आ जाएगा, और ये अलजेब्राइक है यानी बाद में, यानी ये पहला फंक्शन हो जाएगा इस बार, ये हो जाएगा सेकंड फंक्शन। तो लगा दीजिए कैसे होता है इंटीग्रल यूजिंग बाई पार्ट, कैसे लगाते हैं, पहले फंक्शन को क्या करते हैं छोड़ देते हैं, यानी इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स, सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रल, फिर माइनस। ठीक है ना, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन आप क्या करेंगे फर्स्ट फंक्शन, तो देखो ln x का जिस दिन डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x आ जाएगा। ठीक है, और इनटू इंटीग्रल ऑफ फिर क्या हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, और ये पूरे का फिर से क्या इंटीग्रल। तो ये देखो, ये तो इसका देखो इतने का क्या हो जाएगा x इंटू एल एन एक्स, तो x को पहले लिख दिए x इंटू एल एन एक्स, क्योंकि इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू टू एक्स आएगा, माइनस ये देखो 1/x को रहने दो, ये देखो इंटीग्रल ऑफ 1 x dx को क्या लिख सकते हैं x, और x से x कट गया,
यानी कहने का मतलब ये लास्ट में क्या आया, फिर इंटीग्रल ऑफ 1 इंटू डी एक्स बचा। तो देखो मैंने पिंक से लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो x इंटू एल एन एक्स तो रहेगा ही, माइनस इसके ऐसे आया तो क्या करेंगे x इंटू एल एन एक्स, और इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा x, और ये यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का c। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करोगे x यहाँ से कॉमन लोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा एल एन एक्स माइनस वन प्लस का c। ठीक है ना। अगर कहने का मतलब एल एन एक्स का इंटीग्रल पूछा जा रहा था तो इसको ई इंटू वी में कैसे कन्वर्ट किए, 1 से मल्टीप्लाई करके किए। नेक्स्ट स्टेप में देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, अगर कहा जाए कि आप बताइए इंटीग्रल ऑफ एक्स इंटू एल एन एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स ऐसे रहे, तो यहाँ से तो आप तुरंत इसको देखकर बता देंगे कि पहला कौन सा फंक्शन है और सेकंड कौन सा है। तो पहला ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, क्योंकि अलजेब्राइक फंक्शन बाद में आएगा, लोगरिथमिक पहले, तो इसलिए लोगरिथमिक फंक्शन पहले हो जाएगा। इसमें क्या करेंगे, पहले फंक्शन को क्या करेंगे छोड़ देंगे, तो छोड़ दीजिए, और फिर क्या करेंगे इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी x इंटू डी एक्स, फिर क्या करेंगे माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट, सॉरी इंटीग्रल ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, यानी यहाँ से एल एन एक्स प्लस वन का डिफरेंशिएशन जब करेंगे तो क्या आएगा 1/x+1 हो गया। फिर क्या करेंगे इंटीग्रल ऑफ x dx, ऐसे है इंटीग्रल ऑफ x dx, और पूरे का क्या करेंगे होल इंटीग्रल। तो ये देखिए जो कहते हो जो था इसको तो लिख ही देंगे x+1। अब सुनिए इंटीग्रल ऑफ x dx क्या आ जाएगा यहाँ से x² 2, और ये माइनस, ये देखिए इंटीग्रल ऑफ 1/x+1 है, ये छोड़ दीजिए। इंटीग्रल ऑफ x dx की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से हो जाएगी x² 2, और फिर नीचे क्या हो जाएगा इधर dx। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फिर से इसको अच्छे से लिख देंगे। तो इसको अच्छे से कैसे लिखेंगे, तो x² 2 को क्या कर देंगे पहले, यानी x² 2 और ln x+1 ये इधर हो गया। इधर वाले में देखे 1/2 तो चलाया बाहर, तो फिर क्या बचा x² डिवाइडेड बाई x+1 इंटू डी एक्स। फिर से इसको देखिए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, फिर से इतने में क्या करेंगे मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल हम लोग पिछले कर चुके हैं। तो देखियो यहाँ से देखो, अगर x² 2 ln x+1 जो है उसको छाप दो, यानी इतना कॉपी कर दिए 1/2। इसमें कैसे करेंगे, तो देखो x² -1 और +1 कर सकते हैं, और डिवाइडेड बाई x+1 इंटू डी एक्स। देखो नेक्स्ट स्टेप में जो है ना, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे x² देखो इतने को ऐसे करके x-1 इंटू x+1 लिख देंगे, और इसको अलग इतने को डिवाइड कर दिए x+1 ऐसे, ये देखो, और ये इधर अपना जो +1/x+1 है ही ऐसे, ये देखो, और पूरे का इंटीग्रल, और इधर जो है वो छाप देंगे, यानी कॉपी कर दिए जो था x² 2 ln x+1। ठीक है ना। नेक्स्ट स्टेप में देखो, तो फिर ये देखो ये x+1 यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, यानी ये कैंसिल हो गया ऊपर नीचे। ठीक है ना। तो ये क्या बचा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ x² 2 ln x+1 -1/2, इधर इंटीग्रल में क्या बचा रहेगा x-1 और प्लस 1/x+1, और ये पूरे का फिर क्या बचा रहेगा इंटीग्रल। अब क्या करेंगे, ये देखो ये यहाँ से बचा रहा क्या x² 2 ln x+1, और ये देखो -1/2 इंटीग्रल ऑफ x क्या हो जाएगा x² 2। ठीक है, -1 का क्या हो जाएगा x, और यहाँ से 1/x+1 का इंटीग्रल क्या हो जाएगा ln mod x+1, ये हो गया, और प्लस c लगा दीजिए। तो ये हमारा क्या हो गया, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, जैसे देखिए ये कहा जाए कि आप बताइए इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स डी एक्स। तो देखिए अगर साइन क्यूब एक्स डी एक्स रहे, कॉस क्यूब एक्स डी एक्स रहे, तो इसके लिए तो फॉर्मूला था 3 sin x वाला लगा देते थे, मतलब साइन 3x वाला। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, तो इसको इंटीग्रल यूजिंग बाई पार्ट करेंगे। कैसे, इसी सेक को 2 बार लिख दो। कैसे लिखेंगे, 2 के मल्टीपल में लिख दो, एक बार क्या करो सेक x लिख दो, और एक बार क्या करो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख लो। ठीक है ना। और इसको मान लो फर्स्ट फंक्शन, और इसको मान लो सेकंड फंक्शन। देखिए ऐसा क्यों किए हैं, अभी देखो क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगा ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसको सेकंड क्यों मान रहे हैं,
क्योंकि इसको सेकंड इसलिए मान रहे हैं हम क्योंकि देखो अगर हम देखो क्वेश्चन करेंगे तो खुद समझ में आएगा। देखो जो सेक एक्स है पहला फंक्शन, इसको छोड़ दिए, ठीक है ना, और इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन में क्या बचा, सेक स्क्वायर ऑफ डी एक्स। इसीलिए किया क्योंकि इस देखो इसलिए इतने को लिखे हैं क्योंकि इतने जिसका अब इंटीग्रल अब करने जाएंगे तो डायरेक्ट tan x लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इसीलिए इसको लिखे हैं। अब देखो यहाँ से ये पहला हो गया पार्ट। दूसरा में क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ, उसके बाद क्या होता था इसका डिफरेंशिएशन, तो सेक एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan x, ये लिख सकते हैं। फिर इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होगा तो इसको लिख देंगे फिर से tan x, और पूरे का फिर से क्या, अब ये ऐसे हो गया। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो ये जो है सेक एक्स, अब इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx को tan x लिख दिए माइनस, अब देखो यहाँ से ये क्या करेंगे, ये देखो सेक एक्स है और ये मिलके क्या बना tan स्क्वायर एक्स dx। अब देखो ये फॉर्मूला लगाने जा रहे हैं यहाँ पे, हम लोग जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। तो tan स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, बस यही लगाने वाले हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू tan एक्स और ये इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स, ठीक है ना। और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, जहाँ tan स्क्वायर एक्स है इसके जगह पे ये चिपका देंगे क्या, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये पूरे का फिर से इंटीग्रल। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये देखो यहाँ से क्या लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में, ये जो ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी सेक एक्स इंटू tan एक्स, ठीक है ना, फिर माइनस। अब देखो इतने को फिर क्या लिख सकते हैं, सेक क्यूब एक्स, जब ये मल्टीप्लाई होगा, और ये क्या हो जाएगा फिर से सेक एक्स और dx। अब क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रल यहाँ से खोलो, तो ये देखो ये हो गया सेक क्यूब एक्स माइनस ये dx, और ये माइनस इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स dx, और ये जो पहले है वो छाप दो, यानी सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब देखो जो हमारा क्वेश्चन था वो खुद था इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स dx, तो फिर ये इसमें आ गया। ये देखो क्वेश्चन हमारा क्या था, यहाँ से इंटीग्रल ऑफ सेक क्यूब एक्स dx। तो देखो इतने को क्या करो ना, हम i मान के चल रहे हैं, इतने को क्या मान लिए है i, यानी ये i बराबर अब काम हो रहा है, ठीक है ना। तो अगर इसको i माने हो तो ये इधर i चल रहा है, ये देखो इस साइड i है ना, तो ये i बराबर लिखेंगे। तो अब देखो इतने को क्या लिख सकते हैं, ये i इसको भी लिख सकते हैं ना। अब ये i इधर जब चला जाएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि इधर माइनस में है, तो यानी यहाँ से क्या हो जाएगा i प्लस आई, और इधर क्या हो जाएगा जो बचा है लिख दीजिए सेक एक्स इंटू tan एक्स और इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स dx। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख सकते हैं 2i, और ये सेक एक्स इंटू tan एक्स। अब देखिए इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स क्या होता है, इसका तो हम लोग जानते ही हैं क्या होता है, ln mod सेक एक्स प्लस tan एक्स और प्लस सी, और इधर से i बराबर क्या लिख सकते हैं, इधर से करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और बाकी इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा सेक एक्स इंटू tan एक्स माइनस ln mod सेक एक्स प्लस tan एक्स और ये प्लस सी, ठीक है ना। तो ये हमारा इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट्स था। अब जो इसको नेक्स्ट आगे देखेंगे उस पे भी अब इंटीग्रल्स यूजिंग बाय पार्ट्स में एक नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ही है। अब देखो जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्या है, देखो अगर कहीं आपको दिखे इंटीग्रल ऑफ ई के पावर एक्स और कोई फंक्शन हो मान लीजिए एफ एक्स, और बगल में इसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन मिलो लेकिन बीच में क्या हो ऐड हो, और पूरे का इंटीग्रल कहा जाए, यानी हम कहना क्या चाह रहे हैं ये समझिए, ई के पावर एक्स हो और कोई फंक्शन हो एफ एक्स, क्या हो ई के पावर एक्स हो और कोई भी फंक्शन हो एफ एक्स, और इसी फंक्शन का बगल में डिफरेंशिएशन हो और प्लस में हो, तब इसकी डायरेक्ट वैल्यू हो जाती है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। ये इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट से ही आएगा, ठीक है ना। जब इसको आप खोल के करेंगे ना, ये ई के पावर एक्स एफ एक्स एक बार कर लेंगे, ई के पावर एफ एफ डैश एक्स करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ई के पावर एफ एक्स प्लस सी हो गया, तो ये डायरेक्ट यूजिंग रिजल्ट्स है। देखिए जैसे इस पे क्वेश्चंस देखिए कैसे पूछे जाएंगे, ये देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए ई के पावर एक्स सेक स्क्वायर एक्स प्लस tan एक्स dx, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखिए ये ई के पावर एक्स दिख रहा है, और इसमें चेक करेंगे एफ एक्स कौन है और एफ डैश एक्स कौन है, यानी देखिए tan एक्स क्या है एफ एक्स है, तो tan एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा सेक स्क्वायर एक्स, यानी ये यहाँ पे मान लीजिए एफ एक्स है तो इसका ये क्या मिला यहाँ पे डिफरेंशिएशन मिल रहा है,
तो अभी आपको ऊपर लिखाया है कि अगर e के पावर x मिल है और बगल में कोई fx है, e के पावर x है मल्टीपल में और fx है और f जैसे ऐसे e के पावर x मिला और बगल में कोई फंक्शन fx है और बगल में इसका क्या है, सम है, क्या f डैश x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन है, तो डायरेक्ट इसको लिख देंगे e के पावर x fx प्लस c। तो यहाँ से देखिए e के पावर x तो है ही और fx कौन सा है, tan x को fx माने है ना, तो e के पावर x tan x प्लस c हो जाएगा। जैसे नेक्स्ट देखिए, फिर अगर आपके पास क्वेश्चन रहे कि बताइए इंटीग्रल ऑफ e के पावर x साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स, ये रहे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें देखो e के पावर x है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है, ऐसे है, और ये x है, ठीक है ना, और ये dx है। इसमें fx कौन होगा और उसका डिफरेंशिएशन कौन होगा, तो ये देखिए अगर आप sin x को fx मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन तो cos x आएगा, लेकिन मैंने तो बताया है कि बीच में आपके दिमाग में ये आएगा, ये देखिए आप कहना चाहेंगे कि इसको क्या मान लीजिए fx, क्योंकि sin x है और इसमें बगल में डिफरेंशिएशन आ गया cos x। लेकिन हम तो क्वेश्चन में जब बताए थे ऐसे बताए थे e के पावर x अगर fx रहे और प्लस के साथ रहे, क्या रहे, प्लस के साथ रहे, तब डायरेक्ट लिखेंगे e के पावर x fx प्लस c, ये बताया है। लेकिन ये तो बीच में माइनस आ रहा है, तब कैसे करेंगे, तो देखो साइन का जब भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो प्लस के साथ आना चाहिए, तो बीच में माइनस आके कहाँ से काम गड़बड़ कर दिया। तो आप काम कीजिए यहाँ से माइनस कॉमन लीजिए, ये देखिए यहाँ से क्या कीजिए माइनस को कॉमन लीजिए, तो अब जैसे ही माइनस को कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा e के पावर x, यहाँ से लिख सकते हैं cos x माइनस साइन x, ऐसे हो गया। अब dx, अब सोचिए, अब इसको ध्यान दीजिए, अगर cos x को fx मानते हैं तो बगल में इसका देखो डिफरेंशिएशन है sin x, इसका डिफरेंशिएशन है sin x, तो अब तुम्हारे मन में आएगा तो आप तो बोले हैं बीच में माइनस होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब देखो क्या ये fx तुमको दिख रहा है, cos x को fx मानो और इसी का बगल में क्या है, यहाँ पे डिफरेंशिएशन है, ये कोई फंक्शन है fx, तो बगल में इसका डिफरेंशिएशन है ना f डैश x, तो फटाक से क्या लिख दोगे इसका आंसर e के पावर x fx प्लस c। तो अब देखो माइनस तो है तो ऑलरेडी रहेगा ही माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा e के पावर x और fx किसको माने हो, cos x को, और प्लस c, ये हो गया। अब देखो अगर ऐसे क्वेश्चन रहे, नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन देखो, अगर रहे इंटीग्रल ऑफ e के पावर x डिवाइडेड बाई x 1 प्लस x ln x dx, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या करोगे, देखो e के पावर x को जैसा सेटिंग करना चाहोगे, क्योंकि ये सिंपली रहता है e के पावर x, तो 1 अपन x को अंदर कर दोगे और यहाँ से हो जाएगा x ln x और डिवाइडेड बाई x और पूरे का इंटीग्रल dx। अब देखिए आपको दिख रहा होगा 2x ऊपर नीचे सेम है, यानी ये और ये कैंसिल हो गया, तो नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रल किस में हो गया, e के पावर x क्या हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस ln x और इंटू dx। अब देखिए यहाँ पे देखिए, ये देखिए अगर ln x को fx माने तो बगल में इसका डिफरेंशिएशन ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है f डैश x, तो आपको आसानी से यहाँ दिख गया क्या कि e के पावर x और बगल में fx, तो fx क्या है ln x और प्लस ये आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ln x को क्या माने हैं fx, तो बगल में इसका डिफरेंशिएशन ऑलरेडी है क्या f डैश x और बीच में प्लस भी है, यानी ये हो गया आंसर। नेक्स्ट देखिए इसमें का एक लास्ट क्वेश्चन, मतलब ऐसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेश्चन की कमी थोड़ी ना है, कोई बनाने वाला कैसे भी बना सकता है, बस इस फॉर्म में वो सेटिंग कर दीजिए। अब देखिए ऐसे है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप कुछ मत कीजिए, e के पावर x को छोड़ दीजिए, अब अभी बताएं कि इसको अंदर कीजिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और ऊपर क्या है एक्स स्क्वायर ln x, फिर हो जाएगा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, फिर आपको दिख रहा है एक्स स्क्वायर अपन एक्स स्क्वायर, फिर दोनों में कैंसिल हो गया। अब देखिए ये इंटीग्रल किस में हो गया e के पावर x और यहाँ पे क्या मिला 1 अपन एक्स स्क्वायर और ये प्लस क्या है ln x और इंटू डी एक्स। अब जरा ध्यान से देखो, तुम्हारे मन में सवाल आएगा कि सर ये हो जाएगा अपना fx, ये हो जाएगा f डैश x, लेकिन ln x को अगर fx आप मानते हैं, अगर आप ln x को fx मानते हैं तो अगर इसका f डैश x करें तो क्या आएगा, वो तो 1 अपन x आएगा, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन में तो 1 अपन एक्स स्क्वायर है,
तो अपना काम तो गड़बड़ होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, ये देखो इसको हम मिटा रहे हैं। हम इसको 1 प्लस एक्स चाहिए, तो देखो क्या करते हैं, ई के पावर एक्स जो है लिख देंगे। देखो 1 अपन एक्स स्क्वायर तो है ही, अगर एल एन एक्स के डिफरेंशिएशन 1 अपन एक्स है तो इसमें प्रेजेंट होना चाहिए, तब ना हम ई के पावर एक्स वाले फॉर्म में चेक करेंगे कि उसका डिफरेंशिएशन होना चाहिए एफ एक्स का। तो जब अपने मन से हम 1 अपन एक्स लिखे हैं तो माइनस भी करेंगे तब ना ये कैलकुलेट में कैंसिल होकर फिर इस फॉर्म में आ जाएगा। ये देखो अगर हम इसको कैंसिल कर दें, इसको कैंसिल कर दें, तो फिर ये पहले वाले फॉर्म में चला गया कि नहीं। तो इसीलिए हम क्या किए हैं, बैलेंस करने के लिए 1 प्लस एक्स और 1 माइनस एक्स को क्या किए हैं, यहाँ पे ऐड किए हैं। अब देखो यहाँ पे dx है, अब क्या करेंगे ये देखना, अब देखो ऑब्जर्व करना, ये देखो अगर ln x क्या है हमारा fx है, ये क्या है fx है, तो ln x का डिफरेंशिएशन क्या मिल जाएगा, ये f डैश x मिल जाएगा ना। अब सुनना, हम अगर 1 अपन x है इसका डिफरेंशिएशन करें 1 अपन x का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, माइनस ऑफ 1 अपन एक्स स्क्वायर। तो अगर 1 माइनस ऑफ 1 अपन एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा जाए तो क्या हो जाएगा 1 अपन एक्स स्क्वायर, यानी ये भी किसका पार्ट है, अगर ये fx है तो ये क्या है f डैश x है, ये बोलो, यानी ये पूरा f डैश x है तो ये पूरा fx है। कहने का मतलब ये क्या हो गया, ये देखो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर इतने को हम लोग fx मान लो, कितने को, इतने को, ये देखो यानी इतने fx रहा, तो ये इसका डिफरेंशिएशन मिला, क्योंकि देखो ln x का 1/x हो गया, माइनस 1/x का जब भी तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 अपन एक्स स्क्वायर आएगा। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे, ई के पावर एक्स और इंटू एफ एक्स। तो एफ एक्स की जगह पे कौन है, देखो एल एन एक्स को पहले कर देगा क्योंकि प्लस में है, माइनस 1 अपन एक्स प्लस सी। यानी कुल मिलाकर अगर आपको इंटीग्रल क्या दिखे ई के पावर एक्स, यानी कहना क्या चाहते हैं, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ, फिर से मैं ये लिख रहा हूँ कि आपको जहां भी दिखे ऐसे इंटीग्रल ऑफ ई के पावर एक्स और फंक्शन एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स जब भी दिखे और इसका पूरे का होल इंटीग्रल दिखे, तो डायरेक्ट आप लिखिए ई के पावर एक्स एफ एक्स, ई के पावर एक्स एफ एक्स और प्लस सी। ये यही बताया है और इस पे हम लोग 3-4 क्वेश्चन देखे हैं। अब देखिए नेक्स्ट, ये भी कंसेप्ट है, तो इसको देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, इसको आप एग्जाम्पल लिखिए, चाहे जो भी समझिए कंसेप्ट ही है एक तरह का। देखिए अगर आपसे कहा जाए इंटीग्रल ऑफ ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स, क्या कहना चाह रहा हूँ समझिएगा, इंटीग्रल ऑफ ए के पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो देखिए आप क्या करेंगे, हम क्या करेंगे इसको इंटीग्रल, ये देखिए पहले यहाँ पे dx रहेगा, हम क्या करने वाले हैं, हम इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स यहाँ यूज करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए दो फंक्शन है, एक पावर ए एक्स है इंटू साइन बी एक्स है। तो देखिए तो आइलेट से यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कौन हुआ, देखिए इस बार एक्सपोनेंशियल लास्ट में है तो ये सेकंड वाला हो जाएगा और ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, ये सेकंड वाला हो जाएगा, ये फर्स्ट वाला हो जाएगा। अब क्या कीजिए, जब आप आइलेट से क्या करेंगे, इसको देखकर फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन पहचान गए ना, तो आइए हम इसका क्या करते हैं, अब इसका हम लोग क्या करते हैं इंटीग्रल करते हैं, क्या करते हैं इंटीग्रल। तो अब समझिएगा, तो इंटीग्रल करते वक्त इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स जब आप लगाएंगे तो उसमें क्या सिखाए थे कि जो पहला फंक्शन है उसको छोड़ दीजिए, यानी साइन बी एक्स को हम लोग छोड़ दिए, और फिर क्या करेंगे इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी ई के पावर एक्स डी एक्स को क्या करेंगे, ये ए एक्स है, एक मिनट, ये देखो ई के पावर ए एक्स है, यानी ये ई के पावर ए एक्स है और डी एक्स ये हो गया। फिर माइनस, फिर क्या बताए थे, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डी ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स हो जाएगा डी एक्स, और फिर क्या करेंगे इंटीग्रल ऑफ क्या बोलेंगे थे, ई के पावर एक्स डी एक्स यानी इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये देखो e के पावर ax का इंटीग्रल करेंगे तो e के पावर x अपॉन a हो जाएगा ना, और ये देखो साइन बी एक्स। अब समझना, माइनस इसका जब भी आप डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ देखिए फिर इरर एक कर दिया हूँ, क्या इरर किया हूँ, इतने को साइन बी एक्स लिखा हुआ है, हम साइन एक्स लिखे हैं, ये क्या है साइन बी एक्स है। अब देखिए तो जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन बी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस बी एक्स, और b क्या हो जाएगा फिर मल्टीपल में हो जाएगा, और इसका इंटीग्रल करेंगे e के पावर x तो क्या हो जाएगा e के पावर ax डिवाइडेड बाई a और पूरे का होल इंटीग्रल dx। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ से ये देखो
नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा ये समझना, e के पावर ax है ज्यों का त्यों लिख दिए, ये वाला फंक्शन पहला वाला, ये देखिए माइनस, ये देखिए b यहाँ पे कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है, दोनों आ गया बाहर, यानी b अपन a आ गया बाहर, तो अंदर क्या बचा, अंदर अपना बचा है e के पावर ax इंटू कॉस bx dx। फिर आपको इंटीग्रेशन यूजिंग बाई पार्ट्स इतने में लगाना पड़ेगा, ये देखिए इतने में लगाना पड़ेगा ना, तो फिर आपको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मानना होगा, तो निश्चित है एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है तो सेकंड फंक्शन होगा, ये फर्स्ट फंक्शन होगा। फिर इसका खोलते हैं, देखिए यहाँ देखिए e के पावर ax डिवाइडेड बाई एकदम छोटा छोटा लिखते हैं, ये ऐसे हो गया, माइनस b बाई ए मल्टीपल में ही। अब देखो इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे, छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी e के पावर ax और डिवाइडेड बाई a, फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ क्या हो जाएगा, अब समझना cos x का जब आप डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट फंक्शन का तो क्या आएगा sin bx माइनस के साथ, और फिर b बचा रहेगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन करते क्या होता है, कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, और इनटू इंटीग्रल ऑफ e के पावर x क्या हो जाएगा, e के पावर x डिवाइडेड बाई a, और पूरे का फिर से क्या हो जाएगा यहाँ से, ये पूरे का इंटीग्रल, और ये बंद कर दीजिए। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ये देखिए फिर से ग्रीन से लिख रहा हूँ, ये देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, e के पावर ax डिवाइडेड बाई a sin x, ज्यों करते हुए लिख दिए। अब समझिएगा यहाँ से, ये देखिए अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, b अपॉन ए स्क्वायर, नीचे a ऑलरेडी था और एक a ऑलरेडी मिला, और इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, e के पावर ax cos bx, ये तो चला गया, यानी इंटीग्रल में क्या बचा, अब देखिए ये माइनस है, यहाँ माइनस और ये माइनस है, तो ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इस माइनस के चलते मल्टीप्लाई होकर देखो ब्रैकेट के बाहर है, तो माइनस प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनली माइनस हो जाएगा, और b मिलके बी स्क्वायर, और नीचे से एक कांस्टेंट a और ये मिलके a स्क्वायर, तो इंटीग्रल के अंदर फिर क्या बचा, e के पावर ax साइन bx, e के पावर ax साइन bx dx। अब तुम सोचो हमारा जो इंटीग्रल था वो क्या था, e के पावर ax साइन bx ही तो था, ये देखो अपना इंटीग्रल यही ना पूछे थे कि ये यही है, तो इतने को मान लो तुम फिर से आई, देखो फिर अगर इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट्स करते वक्त जिस फंक्शन का हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं, जो भी अपना इंटीग्रल हो, और वही फिर इंटीग्रल करते हुए बीच स्टेप में आ जाए तो उसको आई मान लिया करो, और फिर एलएचएस में लाकर जोड़ दो या घटा दो, जो भी फंक्शन में एलएचएस में अगर प्लस है तो अगर आरएचएस में प्लस है तो एलएचएस में आता तो माइनस होगा, और आरएचएस में अगर माइनस है तो एलएचएस में आते हुए क्या होगा, प्लस होगा, तो ये आई है। अब देखो ये जब अपना आई मिला तो अगर ये माइनस में है तो इतने पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, इतने को क्या लिख सकते हैं, आई, यही ना होगा, और इधर आई बराबर चल रहा है, तो ये देखो e के पावर ax डिवाइडेड बाई a साइन x, ठीक है, माइनस b अपॉन a स्क्वायर कॉस bx माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर इंटू आई, यही हुआ। अब देखो क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये आरएचएस में माइनस के साइड है तो एलएचएस में आएगा तो प्लस में आएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, आई प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू आई बराबर ई के पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन एक्स माइनस बी बाई ए स्क्वायर कॉस बी एक्स, ये बचा ना। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, आई, तो आई को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और इधर क्या है, e के पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए साइन एक्स, ठीक है ना, माइनस इधर क्या है, b अपॉन ए स्क्वायर कॉस बी एक्स। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अब देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, ये एलसीएम लेके कर दिया, इधर आई है, और इधर देखिए अगर नीचे ए स्क्वायर है तो हम भी ए स्क्वायर जैसे इसको सेटिंग करना चाहते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा ई के पावर ए एक्स, ऊपर क्या हो जाएगा ई के पावर ए एक्स। अच्छा एक मिनट, हमने कहीं गलती किया है क्या ऊपर वाले टर्म में, अच्छा 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 अच्छा, ये देखो हम लोग सिली मिस्टेक कर दिए छोटा सा, यहाँ पे बीच में ई के पावर ए एक्स है, अभी हम लोग छोड़ दिए थे प्रिंटिंग करते वक्त, यहाँ से क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लाई में ई के पावर ए एक्स बचा है, यानी यहाँ पे ई के पावर ए एक्स बचा है, ई के पावर ए एक्स। तो अब देखो कहना क्या चाहते हैं, यानी हम नीचे ए स्क्वायर की तरह सेटिंग करते हैं, तो अगर नीचे यहाँ पे ए स्क्वायर करते हैं और ई देखो
कहने का मतलब ई अपन ए स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए साइन एक्स बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस बी ऑफ कॉस बी एक्स बचेगा। और ये देखो ये साइन एक्स नहीं है, साइन ए एक्स है, फिर कहीं गलती किए हैं हम। हाँ, यहाँ पे साइन बी एक्स है, ये बी एक्स है, नेक्स्ट स्टेप में भी यहाँ बी एक्स है। ये छोटा छोटा सिली मिस्टेक से क्या हो जाएगा, ये मैं क्या करने वाला हूँ देखो अभी बता रहा हूँ, ये एक फार्मूला के तौर पे आएगा, इसको हम लोग याद करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। यहाँ भी क्या है, बी एक्स है, थोड़ा सा छापते वक्त ध्यान नहीं देंगे, एरर हो जाएगा, लास्ट में फार्मूला ही नहीं आएगा, यानी ये हो जाएगा बी एक्स और बी ऐसे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में ऐसे आया, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, तो लास्ट में क्या बचेगा, ये देखो लास्ट में क्या कहना चाह रहे हैं, देखो ये आई है और ये इधर मल्टीपल में है तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई के पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंदर क्या बचा, ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स, और प्लस इंटीग्रल जब किए हैं तो लास्ट में एक सी तो चाहिए ही, तो हम क्या कर दिए, लास्ट में क्या कर दिए, एक सी हम ला दिए। तो यानी हम कहना क्या चाहते थे, फिर से देखिए ऊपर लेके जाते हैं जहां से शुरू किए थे, यानी e के पावर इंटीग्रल ये था कि इंटीग्रल ऑफ e के पावर ax इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, क्या था, इंटीग्रल ऑफ e के पावर ax इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। तो जो हम सॉल्व करते करते लाए तो लास्ट में इसकी वैल्यू क्या मिली, देखो लास्ट में ये मिला i बराबर e के पावर ax डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स प्लस सी। यानी कहना क्या चाहते हैं समझो, यानी अगर आपको कहीं दिखे कि अगर इंटीग्रल ऑफ e के पावर ax इंटू साइन बी एक्स और डी एक्स, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला अभी हम ऊपर सॉल्व करके लाए तो क्या आया, e के पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट में ए साइन बी एक्स और माइनस ऑफ इसी का डिफ्रेंसिएशन, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी कॉस बी एक्स और प्लस सी, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब इंटीग्रल ऑफ ई के पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स जब भी आपको दिखे तो डायरेक्ट इसका क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए साइन बी एक्स और माइनस बी कॉस बी एक्स। तो इसी फॉर्म में एक और फॉर्म होता है, वो क्या होता है कि इंटीग्रल ऑफ ई के पावर बी एक्स कहीं दिखे और इंटू कॉस ए एक्स रखो यहाँ पे, ये तो सेम ही रहेगा, साइन वाला किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में। यानी ये देखो ई के पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स दिखे और इसका पूरे का इंटीग्रल दिखे, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा ई के पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए कॉस बी एक्स और इसी का माइनस के साथ डिफरेंशिएशन, तो माइनस ऑलरेडी रहेगा और माइनस के साथ डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस में आ जाएगा, यानी माइनस माइनस मिलके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी साइन बी एक्स और फिर प्लस सी। यानी ये फार्मूला के तौर पे हम क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, कैसे, तो e के पावर एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स जब भी दिखे और e के पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स जब भी दिखे तो देखो एक चीज तो दोनों में कॉमन दिख रहा है, क्या क्या, देखो यही कॉमन दिख रहा है, यानी दोनों फार्मूला में इतना पार्ट कॉमन है, इतना पार्ट कॉमन है, और ए यहाँ भी कॉमन है और बी यहाँ भी कॉमन है और ये यहाँ भी कॉमन है और बी यहाँ भी कॉमन है। तो साइन बी एक्स जब रहे, साइन बी एक्स तो पहले लिखना ए के साथ साइन बी एक्स और इसी का जस्ट माइनस करके डिफरेंशिएशन लिखना, और यहाँ पे अगर कॉस बी एक्स है तो इसका माइनस करके फिर डिफरेंशिएशन लिखना। तो यानी देखो क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको जब क्वेश्चन में हम यूज करेंगे ना तो तब तुमको समझ में आ जाएगा कि मैं कैसे क्वेश्चन में यूज कर रहा हूँ यहाँ पे। जैसे देखो पहला क्वेश्चन, अगर तुमसे पूछा जाए कि इंटीग्रल ऑफ ई के पावर 2x इंटू साइन क्यूब एक्स डी एक्स, तो हम तो फॉर्म बताए हैं ई के पावर x इंटू साइन बी एक्स, लेकिन ये साइन 3x है, थ्री मतलब नहीं है, क्यूब एक्स है, साइन क्यूब एक्स, ये मल्टीपल में नहीं है, यानी 3x तो नहीं है। तो पहले अब हम जब ट्रिगोमेट्रिक, जब इसके पहले जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे क्यूब के लिए मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के आगे जब देखना लेक्चर 2 में देखे थे, तो साइन क्यूब एक्स को हम लोग कैसे सेटिंग करते थे, यानी साइन 3x को क्या लिख सकते थे हम लोग, वहाँ पे क्या लिखते थे, साइन 3x बराबर क्या होता था, 3 sin x माइनस 4 sin³ ये सब फार्मूला है ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है ना। तो साइन क्यूब एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3 sin x माइनस का साइन 3x डिवाइडेड बाई 4,
और बराबर क्या होता था साइन क्यूब एक्स। ये साइन क्यूब एक्स की वैल्यू लिखेंगे, तो ये वैल्यू ले जाकर यहाँ पे लिखेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या हो जाएगा, साइन के क्यूब एक्स की जगह पे ये वैल्यू लिख देंगे। तो यहाँ पे देखो e के पावर 2x है, रहने दिए, और इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख दिए साइन क्यूब एक्स की जगह पर 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाई 4 और इंटू डी एक्स। अब देखो 1/4 दोनों में आ जाएगा बाहर कॉमन होकर, तो यहाँ पे क्या बचेगा e के पावर 2x 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x। हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रल कर देंगे, यानी इसको कैसे कर देंगे 1/4 इंटीग्रल ऑफ e के पावर 2x साइन 3 साइन x dx, फिर माइनस कैसे करेंगे 1/4 इंटीग्रल ऑफ साइन 3x e के पावर 3x इंटू साइन 3x dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये देखो ज्यादा ऊपर चला गया, ये देखो समझ आना, यहाँ पे 3 क्या कर दिए बाहर 3/4, तो यहाँ पे क्या बचेगा इंटीग्रल ऑफ 2 का पावर x इंटू साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ पे क्या हुआ 1 माइनस है ना, ये माइनस है, माइनस ये देखो माइनस 1/4 इंटीग्रल ऑफ e के पावर 3x इंटू साइन 3x dx। अब तक साइन क्यूब एक्स को ऐसे फॉर्म में लेके आए, अब यहाँ पे आसानी से हम फार्मूला लगा देंगे, जो ऊपर वाला फार्मूला है क्या e के पावर x इंटू साइन बी एक्स। यहाँ पे भी देखो e के पावर x इंटू साइन बी एक्स, लगा दीजिए फार्मूला। क्या होता था इसका डायरेक्ट, ये देखो 3/4 इसको रहने दो, इसका इंटीग्रल का फार्मूला क्या हो जाएगा e के पावर ax, यानी a की जगह पे 2 है तो 2x, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की जगह पे यहाँ पे 2 है और बी की जगह पे 1 है, तो ए का स्क्वायर मतलब 4 और बी का स्क्वायर 1, यानी 4 प्लस 1 मिलकर क्या हो गया 5। और यहाँ पे फिर क्या लिख सकते हैं ए साइन बी एक्स था, तो ए की जगह पे क्या है 2 और साइन बी एक्स की जगह पे क्या है बी की जगह पे 1 यानी साइन एक्स, माइनस फिर क्या होता था इसी का डिफरेंशिएशन, तो यानी साइन का डिफरेंशिएशन cos x, और बी साइन होता था बी की जगह पे 1 था इसलिए वहाँ पे 1 हो गया। इतने का इंटीग्रल ये हो गया। यहाँ पे फिर इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ये देखो e के पावर 3x। अब देखना यहाँ पे b भी 3 है और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है e के पावर 2x है ना, दोनों में यहाँ पे 3 कैसे आ गया, e के पावर 2x है, तो यहाँ पे लिखेंगे e के पावर 2x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 4 और 9 मिलकर हो गया 13, और ब्रैकेट में ए और यहाँ क्या हो जाएगा साइन बी एक्स यानी साइन 3x माइनस फिर b और इसी का साइन 3x का डिफरेंशिएशन यानी cos 3x, ये हो गया ना। अब देखो तो ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया, और प्लस सी लगा दो, तो ये हमारा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कैसे e के पावर x वाले फॉर्म को। अब देखो जैसे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है, जैसे देखो अगर कहा जाए आप बताइए इंटीग्रल ऑफ e के पावर 3x इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो हम तो बताए हैं e के पावर ax इंटू साइन बी एक्स, ये बताया है, लेकिन यहाँ पे साइन बी एक्स का फॉर्म दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे साइन बी एक्स को पहले सोचेंगे, या कॉस बी एक्स कुछ भी तो होना चाहिए, e के पावर एक्स इंटू कॉस बी एक्स या साइन बी एक्स, तो पहले क्या करेंगे उस फॉर्म में लेके आएंगे फिर लास्ट में वो लगाएंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं आप, एक दिमाग सोचिए, अगर 1/4 हम कर दें और यहाँ पे e के पावर 3x है और यहाँ पे लिख दे 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हम क्या किए पहले 4 से मल्टीप्लाई नंबरेटर मतलब अंदर 4 से मल्टीप्लाई किए, बाहर 1/4 से क्या किया डिवाइड किए। अब देखो हम लोग जानते हैं क्या साइन 2x बराबर क्या लिखते हैं 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये लिखते हैं ना। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का होल स्क्वायर, यानी इसको लिख सकते हैं हम लोग साइन 2x का होल स्क्वायर, इतने को क्या लिख सकते हैं साइन 2x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे dx है यहाँ भी dx है, और यहाँ पे क्या है e के पावर 3x और 1/4 बाहर। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे e के पावर 3x है ना। अब देखो तो इस ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ऑफ 2x dx, ये हुआ। फिर ये साइन स्क्वायर 2x हो गया, और हम बताए थे कि जब भी आप इंटीग्रल करेंगे साइन कॉस जो भी है,
अगर 1 डिग्री से ज़्यादा हो तो पहले उसको कन्वर्ट करके 1 डिग्री में लाकर इंटीग्रल करते हैं। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको जगह पे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x, यानी 2 और 2 4 और डिवाइडेड बाई 4, नहीं 2 ही होगा, डिवाइडेड बाई तो 2 ही होगा, और यहाँ पे e के पावर 3x और ये 1/4 dx। ये देखो अब तक इतने में लाए, 2 को कर दो बाहर तो ये क्या हो जाएगा 1/8 इंटीग्रल ऑफ, यहाँ से क्या करेंगे ये पूरे में 1/8 हो जाएगा ना बाहर। तो एक काम करो, रुक जाओ, इसको अलग अलग यहीं करते हैं। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे 1/4 इंटीग्रल ऑफ e के पावर 3x डिवाइडेड बाई 2 dx, ऐसे अलग अलग कर रहे हैं। फिर माइनस इंटीग्रल ऑफ e के पावर 3x डिवाइडेड बाई 2 और 1/4 ऐसे, और यहाँ पे हो जाएगा cos 4x dx, अलग अलग करके अब 1/8 लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या कीजिए, इतने को लिख दीजिए आप 1/8 और इंटीग्रल ऑफ e के पावर 3x dx माइनस 1/8 इंटीग्रल ऑफ e के पावर 3x इंटू कॉस 4x dx। अब क्या करेंगे, ये 1/8 और e के पावर 3x का डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e के पावर 3x डिवाइडेड बाई 3 माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/8, और यहाँ पे देखिए अब आ गया फॉर्म e के पावर ax इंटू कॉस bx। तो इसके लिए क्या होता था e के पावर ax और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 9 प्लस 16 कितना हो जाएगा 25 इंटू ए यानी एक जगह पे 3, उसके बाद cos bx यानी cos 4x, और इसी का माइनस के साथ और माइनस वन में इसके प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 sin 4x और प्लस सी, यही हमारा आंसर हो गया। तो कुल मिलाकर हम क्या कहने वाले हैं कि e के पावर ax या इंटू ई के पावर ax इंटू साइन बी एक्स रहे या e के पावर ax इंटू कॉस बी एक्स रहे, तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। जैसे 2-3 क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर क्वेश्चन आपको दिखा जाए कि आप बताइए इंटीग्रल ऑफ e के पावर 2x प्लस 3 इंटू कॉस 3x dx ऐसे रहे, तो इसमें क्या करेंगे, तो ये देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं e के पावर 2x इंटू ई के पावर 3, इतने को तो ऐसे लिख सकते हैं ना, और इंटू कॉस 3x dx। अब e के पावर 3 नेक्स्ट स्टेप में क्या है कांस्टेंट है, तो बाहर कर दीजिए, अंदर क्या बचेगा e के पावर 2x इंटू कॉस 3x dx। अब बोलो क्या करेंगे, अब लगा दीजिए फार्मूला e के पावर ax इंटू कॉस bx वाला, और e के पावर 3 क्या हो जाएगा e क्यूब, मतलब ये हमारा बाहर हो जाएगा। तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी e के पावर x डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यानी 9, और यहाँ से क्या हो जाएगा +4 यानी 13, और यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos 3x और माइनस माइनस मिलके प्लस 3 sin 3x और प्लस सी। यानी कहने का मतलब हम क्या किए, हम e के पावर ax इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स फॉर्मूला लगा दिए तो हमारा आंसर आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस टाइप का। और क्वेश्चन देख लीजिए इसमें का, जैसे देखिए अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए e के पावर x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस 2x, साइन एक्स इंटू कॉस 2x dx। तो अब देखिए इतने टर्म को हम कोशिश करेंगे किसमें, या तो साइन 2x इंटू कॉस 2x है ना, कुछ दिमाग लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि e के पावर x इंटू साइन ax इंटू साइन bx रहे तब ना हम फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम एक काम करते हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 1/2 बाहर कर दिए और 2 से अंदर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ से आराम से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लग जाएगा 2 sin a cos a इंटू dx। इतने की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एक बार क्या करेंगे दोनों को जोड़ के लिखेंगे, एक बार माइनस करके लिखेंगे साइन में ही। देखो ना पिछला फार्मूला हम लिखे थे प्रोडक्ट टू सम कहीं ना कहीं, तो यहाँ से देखो, अरे यार ये देखो 1/2 e के पावर x। अब देखो 2 sin a cos b की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से एक बार जोड़ दो साइन में तो 3x, और एक बार प्लस करके माइनस करो तो ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस ऑफ साइन x dx। ये देखो 2 sin a cos b लगाए हैं, देख लेना फार्मूला समझ में आ जाएगा 1/2 e के पावर x साइन 3x, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक बार हो जाएगा e के पावर 3x साइन x, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और dx। नेक्स्ट स्टेप में अलग अलग इंटीग्रल कर दीजिए,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ ई के पावर एक्स साइन 3x और dx माइनस 1/2 इंटीग्रल ऑफ ई के पावर एक्स साइन एक्स dx। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 और ई के पावर एक्स साइन बी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ई के पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1 और 9 और 1 मिलकर 10। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक एक जगह पे 1 है, यानी ये हो जाएगा साइन 3x माइनस बी कॉस बी एक्स। ऐसे इतने की वैल्यू हो गया, माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। और यहाँ पे इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 ई के पावर एक्स साइन बी एक्स को कैसे करेंगे, ये हो जाएगा ई के पावर एक्स और ये यहाँ हो जाएगा 1 और 1 मिलके 2 और यहाँ से हो जाएगा यहाँ से कैसे करेंगे, ए साइन ऐसे ए की जगह पे 1 यानी साइन एक्स और इसी का डिफरेंशिएशन माइनस के साथ कॉस एक्स प्लस सी, ये आंसर हो गया। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आपको दिखे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपसे कहा जाए कि आप बताइए इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई के पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स रहे, तब क्या करेंगे। आपको यहाँ पे 3 फंक्शन अब दिख गया, तो इसको मान लो 1 और इतने को मिला लो 2। तो यहाँ से देखो, हम इंटीग्रल यूजिंग बाय पार्ट्स लगा देंगे और इतने को हम जानते हैं ई के पावर एक्स कॉस बी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो एक्स है और इंटू ई के पावर एक्स इंटू कॉस डी एक्स है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, ये देखो एक्स और मतलब फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन करने जाएंगे तो इसकी हो जाएगी ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ये हो जाएगा। और ये देखो माइनस, फिर बचा रहेगा इंटीग्रल 1, देखो एक्स का डिफरेंशिएशन किया तो 1 इंटीग्रल यूजिंग बाई पार्ट्स लगा रहे हैं और यहाँ से क्या हो जाएगा ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2, इसका इंटीग्रल करेंगे तो फिर कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। अब देखो क्या करेंगे, सोचना कुछ, देखो इसमें आपको एक चीज दिख रहा है, सेकेंड वाले इंटीग्रल में अगर हम क्या करें 1/2 को बाहर कर दें, क्या करें 1/2 को हम लेके चला रहे हैं बाहर, तो ये देखो एक मिनट, ये ऊपर क्या आया है, इतना टर्म तो एज इट इज जो रहेगा वही छाप देंगे, यानी इतना टर्म क्या हुआ x इंटू ई के पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ से क्या हुआ cos x प्लस साइन एक्स, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। अब देखो 1/2 को क्या कर दो बाहर, अब देखो अंदर क्या बचा है, ये देखो अंदर जो बचा है यहाँ पे लिख रहे हैं 1/2, ये देखो इसको इरेज कर दे रहे हैं यहाँ से, ये देखो यहाँ पे क्या बचा है ई के पावर एक्स cos x प्लस साइन एक्स और ये पूरे का इंटीग्रल अभी चल रहा है, यहाँ पे भी dx है। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किए थे, ई के पावर एक्स, यहाँ पे देखो ये देखो ई के पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स वाला किए थे ना। तो अगर यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये देखो साइन एक्स है, इसको एफ एक्स मानो और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है cos x यानी एफ डैश एक्स। तो इतने की वैल्यू क्या हो जाएगी इधर 1/2 ई के पावर एक्स एफ एक्स यानी साइन एक्स प्लस सी, और इधर जियो का त्यों है, क्या करेंगे हम छाप देंगे, यानी ई के पावर x/2 cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा ये आंसर हो गया। तो हम उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको समझ में आएगी। नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, और जो भी इसके आगे फार्मूला होगा नेक्स्ट उस पर क्वेश्चन करेंगे और फार्मूला देखेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक